हेलो स्टूडेंट्स आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर सॉल्यूशन मेथड्स को जो है सीखेंगे और आप लोगों ने डिटेल से एग्जांपल्स और मेथड का एक एक स्टेप समझना है ताकि आप लोगों को दोबारा सॉल्व करने में ज़रा सी भी ट्रबल ना हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप सब लोगों ने ये याद रखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के 3 मेथड्स हैं। कितने मेथड्स हैं? 3 मेथड्स। देयर आर 3 मेथड्स टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जिसमें सबसे पहला मेथड आता है फैक्टराइजेशन मेथड। अब थोड़ा सा पहले मैं आपको बताता चलूं कि फैक्टराइजेशन मेथड के अंदर हमने दो नंबर्स ढूंढने होते हैं। क्या चीज़ हमने ढूंढनी है? दो नंबर्स हमने ढूंढने होते हैं। तो आइए सीखते हैं फैक्टराइजेशन मेथड को। स्टूडेंट्स, अब मैं आपको सबसे पहले सिखाता हूं कि फैक्टराइजेशन मेथड में हमने करना क्या होता है। तो सबसे पहले आप लोग सपोज करेंगे कि ये हमारी एक बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर आप गौर से देखें तो मैंने ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है। अब आपने करना क्या है कि फैक्टराइजेशन मेथड में ना आपने क्या करना होता है कि लेट वी विल फाइंड, हम लोगों ने क्या करने हैं, दो नंबर्स फाइंड करने हैं। लेट वी विल फाइंड टू नंबर्स, और नंबर के नाम हम रख लेते हैं, एक आर रख लेते हैं और दूसरे नंबर का नाम हम एस रख लेते हैं, सच दैट। अब वो नंबर होने किस तरह के चाहिए, इधर मैं केसेस बना लेता हूं। केस ए, अब हमने कोई से भी दो नंबर फाइंड करने हैं इस तरीके से कि अगर मैं आर को एस में ऐड करूं, अगर मैं आर को एस में ऐड करूं तो मेरा जो इनको ऐड करने से रिजल्ट बनना चाहिए वो क्या बनना चाहिए, वो एक्स का कॉफिशिएंट यानी बी क्रिएट होना चाहिए। और अगर मैं केस बी की बात कर लूं तो यही वाले जो दो नंबर हैं आर और एस, अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूं तो इनको मल्टीप्लाई करने से मेरे पास क्या बनना चाहिए, ए सी। ए सी से मुराद ये कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऊपर लिखी है इसमें अगर मैं ए को सी से मल्टीप्लाई करता हूं तो लेट से अगर मेरे पास -14 आता है तो आर और एस को मल्टीप्लाई करने से भी कितना आना चाहिए, -14। और अगर लेट से मेरे पास बी 4 है लेट से, तो मुझे आर को एस में प्लस करने से रिजल्ट क्या मिलना चाहिए, 4। तो अगर मैं ये चीज़ क्रिएट करने में कामयाब हो जाता हूँ तो इधर मैं आपको लिख के देता हूँ कि नाउ वी कैन, नाउ वी कैन क्रिएट टू लीनियर फैक्टर्स। तो हम क्या कर सकते हैं कि इस इक्वेशन के लिए हम दो लीनियर फैक्टर जनरेट कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने इस प्रोसेस को समझना है। अब इसके बाद जब मैं एग्जाम्पल करूंगा तो मैं यही सेम चीज वहां पर आपको अप्लाई करके दिखाता हूं। जी तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने फैक्टराइजेशन मेथड को डिटेल से सीखा कि उसमें क्या होता है। तो आइए सबसे पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल सॉल्व करके बताता हूं ताकि आप लोगों को हमने जो कॉन्सेप्ट बनाया है उसको अप्लाई करने का भी तरीका आए। स्टूडेंट्स, अब मैं आपको फर्स्ट एग्जांपल सॉल्व करके दिखाता हूं और अगर आप गौर से देखें तो क्वेश्चन लिखा हुआ है सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन मेथड, और इसमें ये जो इक्वेशन दी हुई है 3x² - 6x इज इक्वल टू x + 20। सबसे पहली तो चीज़ आप लोगों ने ये देखनी है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर नहीं है। और अगर आप थोड़ा सा याद करें तो आपको पता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ करती थी ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। यानी कि सबसे पहले आपने इसको क्या करना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर इसको कन्वर्ट करना है, उसके बाद ही हम इसके पेयर्स वगैरह बना सकते हैं या आर और एस फाइंड कर सकते हैं। तो अगर आप गौर से देखें तो सबसे पहले अगर आप इधर देखें तो लिखा हुआ है 3x²। अब ये 3x² पहले से ही पॉजिटिव का है तो इधर इसको हम यहीं पे रखते हैं। और ये जो x वाला है मैं इसको पहले इधर शिफ्ट करता हूँ तो ये आ जाएगा ना -6x, x इस साइड पे लेफ्ट साइड पे आके क्या हो जाएगा, -x। अब 20 को भी इस साइड पे शिफ्ट करें तो ये इधर आके क्या हो जाएगा, -20 इज इक्वल टू 0। अब अगर आप गौर से देखें तो ये आ जाएगा 3x² 6x और -x -7x आ गया और -20 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। अच्छा, अब अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर a की वैल्यू 3 है
बी की वैल्यू जो है वो -7 है और सी की वैल्यू कितनी है -20। अब आपने क्या करना है कि आपने आर प्लस एस जो है ढूंढना है, और वो इस तरीके से ढूंढना है कि उनको ऐड करने से बी बनना चाहिए, यानी कि क्या बनना चाहिए -7। और अगर मैं आर और एस को मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास क्या बनना चाहिए ए सी। अब देखें ए 3 है और सी हमारे पास कितना है -20, यानी कि आपके पास कितना आना चाहिए -60। अब अगर मैं आर की वैल्यू सपोज कर लेता हूँ लेट्स से 12 और एस की वैल्यू हम सपोज कर लेते हैं 5। अगर आप गौर से देखें तो 12 5 का कितना होता है 60, और अगर मैं 12 में से 5 माइनस करूं तो 6 7 8 9 10 11 और 12 7 बचता है। लेकिन मसला क्या है कि मेरे पास -7 और -60 आना चाहिए, तो मैं क्या करता हूं कि मैं आर जो है -12 ले लेता हूं। आपके पास अगर गौर से देखें तो ये दो पेयर्स यहाँ पर क्या हो गए क्रिएट। अब हमने क्या करना है कि अब हमारे पास जो इक्वेशन थी, वो इक्वेशन हमारे पास जो थी वो क्या हमारे पास इक्वेशन बन रही थी, हमारे पास इक्वेशन थी 3x² और हमारे पास ये क्या आ जाएगा -12x। सेंटर वाली जो मिड टर्म है उसको हमने ब्रेक कर लिया है। इसको मिड टर्म हमने ब्रेक करने का मेथड भी इसको कह सकते हैं, क्योंकि 12x और माइनस के साथ और प्लस हमारे पास कितना आ जाएगा 5x, और एंड पे हमारे पास कितना था -20 इज इक्वल टू क्या आ गया 0। अब मैंने आपको जैसे कि बताया था कि हम इसके फैक्टर बना सकते हैं, लीनियर फैक्टर। तो 3x² और -12 में से अगर आप देखें तो 3x को मैं कॉमन निकाल सकता हूँ, बीच में हमारे पास क्या रह जाएगा x और माइनस 3 4 12। अब फैक्टर आपने इस तरह जो है बनाने होते हैं लीनियर फैक्टर के। अगर आप गौर से देखें तो 3x को अगर मैं x से अगर मैं इसको वापस इस x से मल्टीप्लाई करूँ तो 3x² मेरे पास वापस आ रहा है। तो आप लोग इन चीज़ों का जो है ज़रा ध्यान रखना है। इसी तरीके से मेरे पास इधर क्या आएगा, इधर आएगा मेरे पास +5 x ऐसे ही आ गया, और 5 4 का कितना आ जाएगा 20 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आप लोगों ने एक चीज़ का और भी ख्याल रखना है कि ये जो सेंटर वाले हैं ना, ये दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। इधर मैं लिख भी देता हूँ कि ये दोनों क्या आने चाहिए, सेम आने चाहिए। और ये सेम के साथ साथ आप जाहिर सी बात है कॉमन को भी वैल्यू को देख के आपको साइड पे करना है। अब ये करने के बाद अगला स्टेप हमारे पास क्या आ जाएगा, एक फैक्टर आपके पास आ जाएगा 3x + 5 और एक हमारे पास कितना आ जाएगा x - 4 इज इक्वल टू 0। इनको हमने लीनियर फैक्टर इसी वजह से कहा है कि अगर आप गौर से देखें ना तो यहाँ पर जो x है, इस x की पावर आपके पास क्या है, कुछ भी नहीं है। अगर x की पावर कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब x की पावर सिर्फ क्या है 1। नेक्स्ट स्टेप अब आप क्या करेंगे कि ये जो लिखा हुआ है ना, आपने क्या करना है कि 3x + 5 इज इक्वल टू 0 पहले रख दें, और ये आ जाएगा 3x, 5 को ले जाए इस साइड पे, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा -5। अब x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -5/3। एक तो आपके पास ये आ गया, और दूसरा वाला अगर आप गौर से देखें तो ये आ जाएगा ना x - 4 इज इक्वल टू 0। अब आप 4 को इधर शिफ्ट करें तो x इज इक्वल टू 4, उधर आके क्या हो जाएगा +4। तो आप देखें तो ये दो वैल्यूज़ आपके पास यहाँ पर फाइंड हो गई हैं। तो अब बेसिकली ये क्या चीज़ है, ये इसका सोल्यूशन सेट है। तो अब अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि इसका जो सोल्यूशन सेट है वो आपके पास क्या आ जाएगा, इसको हम जो है मिडल ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं, और एक हमारे पास वैल्यू कितनी आ रही है, एक वैल्यू आ रही है जी -5/3 और कॉमा दूसरी वैल्यू कितनी आ रही है 4 आ रही है। तो ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। तो ये थी स्टूडेंट हमारी जो है एग्जाम्पल नंबर 1। उसके अंदर मैंने आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बताया। आपने देखा कि मैंने आर और एस कैसे फाइंड किए हैं, और आर और एस फाइंड करने से ये जो सेंटर वाली टर्म थी -7x ये ब्रेक होके -12x + 5x बन गई है। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी एग्जाम्पल नंबर 1। आई होप आप लोगों ने सारे स्टेप को इजीली अंडरस्टैंड किया होगा। अब मैं आप लोगों की आसानी के लिए एक और एग्जाम्पल जो है वो आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो आइए चलते हैं स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने पहली एग्जाम्पल को बहुत अच्छे तरीके से समझा होगा। अब मैं आप लोगों की आसानी के लिए एक और एग्जाम्पल सॉल्व करके बताता हूँ। तो आइए सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 2, और ये भी सेम है, सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन मेथड। सबसे पहले अगर आप यहाँ साइड पे ब्लू कलर में लिखी हुई इक्वेशन को गौर से देखें तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है कि
ये इक्वेशन जो है ये ऑलरेडी ही जो है स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर है। अगर आप इस इक्वेशन को गौर से देखें तो लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और -2 इज इक्वल टू 0। तो ये पहले से ही स्टैंडर्ड फॉर्म में इसे आपको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपने क्या करना है कि आपने जो है सिर्फ आर और एस फाइंड करने हैं। अब अगर मैं गौर से देखूं तो ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ रही है 1 है, और जो बी की वैल्यू वो कितनी आ रही है -1 है, इसका एक्स का जो कॉफिशेंट है, और जो सी की वैल्यू है वो कितनी है -2 है। अब आपने क्या करना है कि आपने आर प्लस एस यानी दो ऐसी वैल्यूज फाइंड करनी कि जिनको ऐड करें ना तो हमारे पास -1 आना चाहिए, और अगर मैं उनको मल्टीप्लाई करता हूँ तो उनके पास जो है मल्टीप्लाई करने से कुछ ऐसी वैल्यू बननी चाहिए कि हमारे पास क्या बने -2 बनना चाहिए, जो कि किसके बराबर है ए सी के, क्योंकि सी जो है वो -2 है और ए जो है 1 है, तो -2 बनना चाहिए। अब अगर आप गौर से देखें तो मैं रखता हूँ आर की वैल्यू -2 लेट से, और एस की वैल्यू में कितनी रख लेता हूँ 1। तो अगर आप देखें तो अगर मैं करता हूँ ना -2 + 1, तो आपको पता है साइन बड़ी रकम का आता है, तो ये कितना आ रहा है -1, यानी कि ये चीज़ मेरी सेटिस्फाई हो रही है। सेम अगर मैं -2 मल्टीप्लाई बाय 1 करता हूँ तो ये मेरे पास कितना आ रहा है -2, यानी ये वैल्यू भी सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब है कि ये वाले पेयर में आराम से रख सकता हूँ और लीनियर फैक्टर मैं क्रिएट कर सकता हूँ। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो अब इसकी जो मिड टर्म है वो मेरे पास क्या हो जाएगी ब्रेक, और इस सवाल को मैं वैसे लिखूंगा, ये देखें एक्स स्क्वायर जो सेंटर वाली टर्म है वो मैं लिख देता हूँ जी -2x, और प्लस कितना लिख देता हूँ x, और -2 क्वेश्चन में ऐसे ही इज इक्वल टू 0। अब आप देखें तो मैंने कॉमन निकालना है, x में कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पर खाली क्या रह जाएगा x-2, और फिर प्लस में 1 कॉमन लेता हूँ तो दोबारा क्या आ जाएगा x-2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। रिमेंबर मैंने आपको बताया हुआ है कि जो ये वाला है और जो ये वाला है ये दोनों क्या निकलने चाहिए सेम, ये सेम निकलेंगे तो तभी आपकी फैक्टराइजेशन क्या है ठीक है। अब आपने जो अगला स्टेप है वो क्या करना है कि आपको जैसे कि लास्ट एग्जांपल में मैंने सिखाया था, आपने क्या करना है कि x+1 और x-2 इज इक्वल टू 0। अब अगर आप देखें तो ये भी लीनियर फैक्टर बन गया क्योंकि x की पावर यहाँ 1 आ रही है। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा x+1 इज इक्वल टू 0, और ये क्या आ जाएगा x-2 इज इक्वल टू 0। तो आप क्या करेंगे कि 1 को इधर शिफ्ट करेंगे तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -1, इसमें से 2 को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये 2 उधर जाकर क्या हो जाएगा +2। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर जो है वो आपका जो सॉल्यूशन सेट है वो सॉल्यूशन सेट आपका इधर भी क्या बनेगा मिडल ब्रैकेट्स के अंदर, एक आपका आ जाएगा -1 और एक आपका कितना आ जाएगा 2। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारी एग्जांपल नंबर 2 सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन मेथड, जिसके अंदर हमने अगेन जो है दो जो है ऐसी वैल्यूज फाइंड की हैं आर और एस, जिसके जरिए सेंटर वाली जो मिड टर्म थी -x वो ब्रेक होके -2x + x में कन्वर्ट हो गई और हमें ये फैक्टर बनाने में। इस तरीके से आपने हमेशा याद रखना है कि सेंटर वाली टर्म को आपने ऐसे दो आर और एस की वैल्यूज लेकर ब्रेक करना है कि जिससे r+s और r s वाली कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट जो है एग्जाम्पल और प्रोसेस की तरफ। तो अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें